चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोमनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किसके साथ होगी। तो यहाँ पर मैं आज क्या करने वाली हूँ, अपने कार्ड्स के थ्रू ये देखूंगी कि जिनके भी साथ में आपकी शादी होने वाली है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप मिल चुके हैं तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं मिले हैं तो जब मिलेंगे तो समझ आ जाएगा कि यही आपके लाइफ पार्टनर है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने 3 ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। इन पर कुछ देर मेडिटेट करें, देखिए कि कौन सा ब्रेसलेट आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इस तरीके से समझ नहीं आता है तो आप चिट बना लीजिए, ठीक है। एक पर लिखिए 1, एक पर 2, एक पर 3 और आंख बंद करके आप जिनको भी मानते हो उनसे प्रे करो और एक चिट उठा लो। जो भी नंबर आता है वही ब्रेसलेट आपका है, वही रीडिंग आपकी है। इसके बाद भी अगर कभी ऐसा आपको लगे कि सपोज आपने नंबर 1 चूज किया और वो आपसे रेजोनेट नहीं किया, तो 2 और 3 भी आप देख सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि आपने पहला देखा वो आपसे रेजोनेट नहीं किया तो आप दूसरा चूज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है, आपसे रेजोनेट करेगा ही करेगा। और भी जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर इसी टॉपिक पर या फिर अलग टॉपिक है तो वो भी टाइमलेस ही है। आप जब देखोगे आपके लिए वैलिड रहेंगे वो, क्योंकि सारे ही टाइमलेस हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। एंड इससे पहले मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहती थी अबाउट माई टेलीग्राम ग्रुप। गाइज, आप लोग चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक तरीके से मेडिटेशन सेंटर की तरह है, वहां पर मैं कलेक्टिव मेडिटेशंस करवाती हूँ। चिट चैट नहीं होता वहां पर, पहले ही मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है काफी लोग वो ग्रुप ये सोचकर ज्वाइन करें कि वहां पर हम बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, थोड़ा समय बीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ मेडिटेशन होता है, आप कोई इससे अलग हटकर बात नहीं कर सकते। मेडिटेशन का टाइम है 7 PM to 7:15 मिनट का मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। समटाइम्स 30 मिनट का भी हो जाता है। आगे चलकर अगर मुझे ज्यादा टाइम मिला तो मैं शायद ये टाइमिंग बढ़ा भी दूं। और उसके बाद कुछ देर के लिए चैट ऑन रहती है जब आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर मैं चैट ऑफ कर देती हूँ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्रुप है, काफी सारे रूल्स हैं, तो अगर आप करना चाहें ज्वाइन तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, मून ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और फिर आप समझ पाओगे। अगर आप मिल चुके हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन है, नहीं मिले हो तो जब मिलोगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एंड गाइस, मैंने येस एंड नो सेशन भी रखा है, तो आप लास्ट में वो भी देख सकते हो। अगर कोई सवाल है तो उसके लिए येस एंड नो में जवाब हमें मिल जाएगा हमारे एंजल्स से। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, डेथ, द स्टार। तो आपके जो पार्टनर होंगे, जिनके साथ में आपकी शादी होगी, उनकी अगर मैं राशियों की बात करूं तो वाटर साइन हो सकते हैं और एयर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुंभ राशि जो मैं कहूंगी, स्पेशली कुंभ राशि की बात करूंगी, कुंभ राशि के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। स्कॉर्पियन वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। काफी कुछ गाइस इन्होंने अपनी लाइफ में खुद अपनी मेहनत से अर्न किया होगा। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगी, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो सबसे पहला मैसेज मुझे यही दे रहे हैं। बहुत ही मेहनती होंगे, बहुत ही अपने काम को लेकर सीरियस होंगे, बहुत कुछ अचीव किया होगा और अपनी मेहनत से ही अचीव किया होगा। शॉर्टकट्स नहीं अपनाए होंगे इन्होंने। एंड काफी ज्यादा खुश रहने वाले मुझे दिख रहे हैं। काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी इनकी लाइफ में हुए होंगे, उसके बाद भी मैं इनको स्माइल करता हुआ देख रही हूँ, तो इस हिसाब से काफी मजबूत है ये, ठीक है।
खुद हंसते रहना, दूसरों को हंसाते रहना, सभी को प्यार देना, और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि जहां पर भी ये पहुंच जाएंगे ना, वहां पर लोग इनका ऑरा ही ऐसा होगा कि इनको देखते ही खुश हो जाएंगे लोग। अगर ये लोगों के बीच में नहीं होते हैं, सपोज अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, और अगर ये वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो लोग इनको मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। ऐसा इनका ऑरा होगा, ऐसा इनका नेचर होगा, जिसकी वजह से सभी इनको प्यार करेंगे, हर जगह से इनको प्यार मिलेगा। और आप जब इनसे मिलोगे ना, तो आपको ही पहली नजर में ही इनसे प्यार हो जाएगा। ऐसा इनका नेचर होगा। स्माइल फिर से कहूंगी बहुत प्यारी होगी। एंड बहुत स्लिम से तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से मोटू से, ठीक है। एंड लाइफ में देखा बहुत कुछ होगा इन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया होगा गाइस। स्टार सीड हो सकते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को हील करना इनको बड़ा अच्छा लगता होगा। एंड इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी इनकी, यस, काफी इंट्यूटिव होंगे, काफी फेमस भी हो सकते हैं, पॉपुलर भी हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि लोग इनको बहुत पसंद करेंगे। तो हो सकता है ये कोई एक्टर हो, या फिर एक्टिंग करना इनको पसंद हो। एक्टर नहीं है, बट वैसे ही एक्टिंग करना बहुत पसंद हो, ठीक है। रिवर साइड पर हो सकता है रहते हो, जहां पर रिवर हो, ओशियन हो, ऐसी जगह हो सकता है इनको पसंद हो। डे ड्रीमिंग बहुत करते होंगे। एंड गाने सुनना और गाने गाना इनको बड़ा पसंद होगा, ठीक है ना। आवाज बड़ी प्यारी होगी। पेज ऑफ कप्स, ओके। काफी ज्यादा शर्मीले होंगे, और हो सकता है आपसे एज में थोड़े कम भी हो, ये भी मुझे लग रहा है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनसे एज में ये थोड़े से कम हो। अगर कम नहीं होंगे तो मेच्योरिटी कम होगी। अगर रिलेशनशिप की बात करें, शादी की बात करें, तो शायद इन मामलों में पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे, और अगर पढ़े हैं तो इनकी कोई स्टोरी जरूर होगी। जैसे ये आपको बताएंगे कि ये किसी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने कभी कहा ही नहीं उससे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की ये कहानी आपको जरूर सुनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़े ही शर्मीले से होंगे, और वैसे काफी हिम्मती हैं, लेकिन अगर प्यार का मामला आ जाए, शादी का मामला आ जाए, कमिटमेंट का मामला आ जाए, तो बड़ा खुद को कमजोर सा महसूस करेंगे, ठीक है। इस टाइप का नेचर होगा इनका। गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स लेना बड़ा ही अच्छा लगेगा इनको। अगर आप इनको कोई गिफ्ट देते हो तो ये हमेशा उसको संभाल कर रखेंगे, अपनी जान से भी ज्यादा, ओके। ऐसा नेचर इनका होगा। दी एम्प्रेस, ओके। तो काफी अबंडेंट होंगे, पैसा बहुत होगा। एंड काफी रिच होंगे। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, इनकी फैमिली, लोग कहते नहीं है बड़े, मतलब इनका खानदान ही बड़ा पैसे वाला है, तो उस तरीके का मुझे लग रहा है। इनकी मॉम फॉर श्योर कोई जॉब या कोई बिजनेस करती होंगी। हालांकि मैं इनकी रीडिंग कर रही हूँ, आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं बता रही हूँ। पॉलिटिशियन हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कोई प्रिंसिपल हो किसी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर लॉयर हो सकती है, जज हो सकती हैं, आई फील। अगर इनकी मॉम नहीं तो इनके फादर हो सकते हैं। मतलब काफी ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं ये, ठीक है। यस, और देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो काफी सीधी बात करना इनको पसंद होगा, घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होगी। शार्प माइंडेड होंगे, एंड तीखा बोलते होंगे गाइस। एंड हो सकता है मैं फिर वही कहूंगी कि लव का अगर मामला आए तो ये थोड़े से शर्मीले हैं। वैसे अगर आप इनसे बात करोगे तो ये ढेर सारी आपसे बातें करेंगे, और समटाइम्स कुछ ऐसी बातें भी कह देंगे जो शायद आपको हर्ट कर जाए, ठीक है, आप दुखी हो जाओ, कुछ ऐसा हो सकता है।
तीखा बोलने की आदत है, साफ बोलने की आदत है एक्चुअली। और साफ और सीधी सच्ची बात तो लग जाती है कभी कभी पूरी। सो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमेशा कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने का ये सोचते रहेंगे। और गेम्स वगैरह खेलने का इन्हें बहुत शौक होगा। आप इनको मिलोगे तो शायद आप इनको गेम्स ही खेलते हुए देखोगे, मोबाइल पर, कभी कंप्यूटर पर, कभी कहीं कहीं। ये मुझे लग रहा है, ठीक है ना। इनका जो रूम होगा ना, बहुत भरा हुआ नहीं होगा काफी सारे सामान से, हल्का फुल्का सा रखेंगे। और जो एंटिक पीस है वो इनके रूम में आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ एंटिक, ठीक है। इनको ऐसा सामान लाना जो जिसको देखकर लोग ये कहें कि अरे ये कहाँ से मिल गया और कैसे मिल गया, वो उन चीजों को कलेक्ट करके रखना इनको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमेशा यूनिक बनना चाहेंगे, इनकी आदत है। मेरे पास वो है जो औरों के पास नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसा नेचर है इनका। द टॉवर, काफी सारे गाइस ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इनकी लाइफ में। और उसके बाद भी मैं देख पा रही हूं इनको कि काफी मजबूत हैं, ये खड़े रहेंगे। हो सकता है जब आप इनसे मिलें उस वक्त इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, पॉसिबल है। बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन मुझे दिखा तो मैंने बोला, ओके। लगता है मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल होंगे। और इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इन सारी चीजों का भी ज्ञान इनको होगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा ही, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स भी आ गया। देखो, डे ड्रीमिंग करने का बड़ा शौक होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। काफी सारे इनके ड्रीम्स होंगे और इनको पूरा करने का ये सोचते रहेंगे। ये ना आपको हमेशा असंतुष्ट लगेंगे अगर इनके करियर को आप देखोगे। ये कितना भी अर्न करे, लेकिन ये हमेशा आपसे यही कहेंगे कि इनको अभी और करना है, अभी काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है इनको लाइफ में, बहुत ढेर सारा पैसा कमाना है। एंड क्योंकि काफी क्रिएटिव हैं, काफी टैलेंटेड हैं, तो सीधी सी बात है, जो टैलेंटेड होता है उसको लगता ही है कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूं, कुछ बहुत बड़ा करूं। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने काफी सारे अपने ड्रीम्स जो हैं उनको पीछे भी छोड़ दिया होगा। ड्रीम इनका होगा एक्टर या सिंगर बनने का, लेकिन शायद ये वो ना कर रहे हों, कुछ और कर रहे हों। बट उसको लेकर ये सपने देखते रहेंगे, ठीक है, कि इनको एक्टर बनना है या बनना था, या अपने बच्चों को ये एक्टर बनाएंगे क्योंकि ये नहीं बन पाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है। सो यहाँ पर है जरूर कुछ एक्टिंग का, ठीक है ना। वैसे अगर मैं देखूं तो बिजनेस का मुझे लग रहा है चांसेस, बिजनेस करते होंगे। एंड आराम पसंद होंगे भाई, ठीक है। काम भी किया और आराम भी किया, अपनी लाइफ को एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगेगा इनको। सो काम को काम की जगह रखेंगे और आराम को आराम की जगह। ऐसा नहीं है कि फिर 24 घंटे काम ही करते रहे, इतने वर्कोहॉलिक है, नहीं। मेहनती है वो तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन अपने आराम के साथ में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आराम करना है तो करना है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। घूमना फिरना काफी इनको पसंद होगा। एंड लोगों के बीच में रहना इनको बड़ा पसंद होगा, ठीक है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहेंगे। अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं भी रहते हैं तो अपने दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, ये इनको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ऐसा इनका नेचर होगा। और देखते हैं इनके लिए क्या आता है। लेजीनेस, सी
मैंने कहा ही था कि ये आराम पसंद है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना और घूमना फिरना, जैसे बीच पर जाना, स्विमिंग पूल पर जाना, ऐसी जगहों पर जाना इनको बड़ा पसंद होगा। और देखते हैं यहाँ पर राइटनेस। ओके, सो यस, इनका ये है कि मेहनत करो और मेहनत करने के बाद में अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से एंजॉय करो। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इनकी सोच ऐसी है। और गलत भी नहीं है, अगर आप इतनी मेहनत करते हैं तो सीधी सी बात है फिर आप एंजॉय भी करना चाहेंगे। सो इसमें गलत क्या है। एंड ये तो काफी अबंडेंट भी होंगे, तो भाई घूमना फिरना, मस्ती करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी शार्टी करना, ये सब कुछ इनको बहुत पसंद होगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए, मोरालिटी। ओके, सो ड्रिंकिंग वगैरह का इनको कोई शौक नहीं होगा। ठीक है, पार्टी वार्टी करना ठीक है, लेकिन ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये सारी इन चीजों से ये दूर रहेंगे, इन सारी चीजों के फेवर में नहीं रहेंगे। और हमेशा ख्याल रखेंगे कि इनके लिए लोगों के दिलों से रिस्पेक्ट नहीं जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा काम ये नहीं करेंगे जिससे कि लोग इनके बारे में गलत सोचे या इनका या घर वालों का नाम खराब हो। ठीक है, अपने घर वालों को बहुत प्यार करेंगे और वो सारी ही काम करेंगे जिससे कि उनको खुशी मिले और जो कि एक अच्छा बेटा या बेटी करता है या करना चाहिए। ठीक है, गाइडेंस। ओके, प्रोजेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर आ भी गया, काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, फाइटिंग। ओके, तो इनका नेचर ऐसा होगा कि अगर बात कुछ चेंज करने की आए, सॉरी गाइस, ओके गाइस, तो सॉरी, एक स्टोन गिर पड़ा था, उसकी आवाज आई होगी आपको। ओके गाइस, तो मैं बता रही थी कि अगर किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात हो, चेंज लाने की बात हो लोगों के भले के लिए, तो ये हमेशा उसमें आगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया भी कि हो सकता है इनकी फैमिली पॉलिटिशियन हो, ये एक पॉलिटिशियन हो, तो ये अगर एक पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन बनने का इनका जो रीजन होगा वो यही होगा कि लोगों का भला करना चाहेंगे। कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून ऐसे बने हैं जिससे कि लोगों बनाए तो लोगों के अच्छे के लिए गए हैं, लेकिन उससे लोगों का भला नहीं हो रहा, तो उसको चेंज करना और लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, ऐसी भावना इनके मन में रहेगी। तो अगर किसी भी तरीके का चेंज लाने की अगर बात होती है तो उसके लिए फाइट करेंगे, आगे रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और अपनी लाइफ में तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ही होंगे। ठीक है ना। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनसे मिलने के बाद में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने शुरू हो जाएं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, पॉसिबल है ऐसा हो। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं इनके लिए। विक्ट्री, ओके, the world, okay, garden and the gate, appreciation. ऑल राइट, तो इनको हमेशा ही विक्ट्री चाहिए होगी गाइस, चाहे ये कुछ भी करें इनको जीत चाहिए ही चाहिए। ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर ये कोई बिजनेस करते हैं और इनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और बात ट्रैवल करने की आती है, और जैसे कि अभी ये माहौल चल रहा है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन इनका नेचर ऐसा होगा कि अगर बात इनके बिजनेस की है, करियर की है, तो ये ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर चाहे कितना ही खतरा इनको मोल क्यों ना लेना पड़े। या बात दूसरों के हील होने की है, अगर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना है इन्हें और इनको बताया जाता है कि भाई आप ये काम करोगे तो आपको खतरा मोल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये तैयार होंगे। काफी निडर हैं ये चीज मैं देख पा रही हूँ। और वैसे भी इनको ट्रैवल करना काफी पसंद होगा। ठीक है ना। ग्रैटिट्यूड हमेशा ही ये फील करेंगे उन चीजों के लिए जो कि इनको मिली है लाइफ में। और मैंने कहा ही कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काफी अच्छे से पता होगा, और अगर इस तरीके से नहीं भी पता है तो कुछ लोगों का होता है, जन्म से ही वो ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा अच्छे से यूज कर लेते हैं। पता नहीं होता लेकिन उनको यूज करना आता है। ठीक है ना। तो
ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने अचीव भी किया होगा, खोया भी होगा, लेकिन जो खोया है उससे हमेशा सीख ली होगी, और जो पाया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, ठीक है ना। इनको हमेशा ऐसा ही एक लाइफ पार्टनर चाहिए होगा जिसके साथ में इनकी सोच बहुत ज्यादा मिले, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ऐसे नहीं हैं जैसे कि ये खुद हैं, तो शायद ये आपसे कहें कि आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लव से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। ऐसी इनकी सोच होगी। और देख लेते हैं। सेल्फ वर्थ, वैनिटी, बैलेंस। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे इनकी लाइफ में, तो वो यहाँ पर दिख ही गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आने के बाद ही इन्होंने अपने अंदर सुधार लाया होगा। जब ये आपको मिलेंगे तो पूरी तरीके से ये बदल चुके होंगे। आपसे मिलने से 2-3 साल पहले ये कुछ और ही होंगे। इनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे, कई लोगों ने इनको चीट किया होगा। इनकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी, जैसे कि ये आपको दिखेंगे ना, उससे बिल्कुल अलग। जब ये अपनी बातें आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, सामने से देखने में तो आप ऐसे लगते थे, या आपसे जब से मैं बात कर रही हूँ तब से तो मैंने आपको किसी और तरीके से देखा है, लेकिन आप अपनी पहचान कुछ और ही दे रहे हैं कि आप कभी कुछ ऐसे हुआ करते थे, ठीक है ना। एंड मैंने कहा ही था कि इंट्यूशन काफी अच्छी होगी इनकी। व्हाइट एंड ब्लू कलर इनको बहुत अच्छे लगेंगे। एंड ये काफी वक्त ले लेंगे गाइस, ठीक है, आपसे शादी करने में। और हो सकता है ये बात आपसे कहें भी मिलने के बाद कि अभी हम मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और शादी के लिए सोचेंगे, आगे चलकर सोचेंगे। हो सकता है ये बात आपसे ये कह दें, ठीक है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, इनका कुछ ये रहेगा कि मैं अपने करियर में कुछ कर लूं, आप अपने करियर में कुछ कर लो, और फिर शादी का सोचेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसी बात जरूर आपसे कहेंगे। लिखने का काफी शौक होगा इनको। एंड जस्टिस देखिए यहाँ पर भी आ गया। लग रहा है कि कोई ना कोई जज होगा, लॉयर होगा, ये हो सकते हैं, या फिर इनके घर में कोई हो, या फिर हो सकता है आप हैं। टीचिंग, हो सकता है इनको पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता हो, और एक साथ ये कई सारे काम करें, सिर्फ एक बिजनेस या जॉब नहीं, ये कई सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। काफी टैलेंटेड है ना। यस, दिल के काफी नाजुक होंगे ये। स्कूल फिर से आ गया, तो ये टीचर हो सकते हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं, या फिर ये दोनों ही काम करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने लॉ कर रखा हो लेकिन टीच करें लोग किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। टॉक टू योर एंजल्स, तो मैंने पहले ही कहा था कि काफी स्पिरिचुअल होंगे और इनको इन सारी चीजों पर काफी भरोसा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। तो जब भी ये किसी मामले में फंसेंगे या कोई डिसीजन लेने की बात आएगी तो ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और एंजल से हेल्प मांगेंगे। इनका नेचर ऐसा होगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं गाइस, इनिशियल्स क्या होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनका अपना कोई योगा सेंटर हो, ठीक है, ये भी मुझे फील हुआ। सो यहाँ पर G है, यहाँ पर K है, R है, 2 है, 6 है, 3 है। ये डेट्स वगैरह आप देख लीजिए, आपसे रेजोनेट अगर करें। IM X5PJH। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग, और अब हम करेंगे यस एंड नो सेशन। तो कोई सवाल आपको अगर पूछना है तो आप सोच लीजिए और एंजल से पूछिएगा, और फिर मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि यस है आपके सवाल का जवाब या फिर नो। ओके, इट्स अ नो। अभी के लिए ये नो है, और कम से कम
9 डेज के बाद मैं आपसे कहूंगी कि आपकी जो भी विश हो उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट अभी 9 डेज के लिए कुछ नहीं करेंगे भी तो वो काम नहीं करेगी। ये 9 डेज आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इस दौरान योगा करना है और जितना हो सके आराम करना है। 9 डेज के बाद में आपकी जो भी विश हो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करें, पूरी हो जाएगी, परेशान ना हो, बट फॉर नाउ इट्स नो। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है और जानना चाहते हैं कि किसके साथ में होगी आपकी शादी, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में आपके लिए। ओके, द एम्प्रेस, 3 of Wands, 3 of Cups। ओके, तो गाइज जिनके साथ में आपकी शादी होगी, फायर साइन या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, सन मून साइन मैं बता रही हूँ, आपसे एज में बड़े होंगे एंड आपसे दूर रहते होंगे, काफी दूर, हो सकता है दूसरे सिटी या कंट्री में रहते हो। सोशल मीडिया पर आप लोग मिलोगे, और या तो सोशल मीडिया पर या किसी पार्टी में मिलोगे फ्रेंड्स के थ्रू। एंड काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये मैरिड हो पहले से, मतलब डिवोर्सी हो। ओके, लेकिन सभी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जब ये आपको मिलेंगे तो उससे पहले आपको 333 दिखने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 333 आया है। सो 333 आपको दिखने लग जाएगा, या फिर इनका बर्थ डेट या मंथ हो सकता है 3, ठीक है, या 3 साल ही आपसे बड़े हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहां पर इस तरीके का माहौल हो। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर लोग राजा रानी इन लोगों को माना करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी जगह से हो सकता है ये हो, ठीक है ना। कोई ऐसी जगह जहां पर रेत हो सकता है इनका घर बहुत बड़ा हो, महल के जैसा, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं, तो मैंने बोला, ठीक है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा जब ये मिलेंगे। रिच बहुत होंगे ये, बहुत ही ज्यादा। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यही आपको अप्रोच करेंगे गाइस, ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लेकिन अप्रोच यही करेंगे, इन्हीं की तरफ से रिश्ता आएगा, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिश्ता आए या फिर ये आपसे फ्रेंडशिप करें, लेकिन अप्रोच इन्हीं की तरफ से किया जाएगा। 9 of Wands। ओके, ओके, सी मुझे बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है कि अरेंज मैरिज जैसा कुछ है। मुझे लग रहा है लव मैरिज, मतलब जो कार्ड्स हैं उससे मुझे लव मैरिज की एनर्जी मिल रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप होगी और यही आपको अप्रोच करेंगे, बट जब आप कमिटमेंट की बात करोगे तो शायद ये थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और हो सकता है आप मिल चुके हो इनसे, ठीक है ना, क्योंकि अरेंज मैरिज जैसा बहुत ही कम लग रहा है मुझे, बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो। लव मैरिज जैसे एनर्जी मिल रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज का ही रिश्ता हो और बाद में फिर आप दोनों के बीच में इतनी दोस्ती हो जाए, लगाव हो जाए और आप काफी इमोशनल हो जाएं, ये भी इमोशनल हो जाएं, बट ये शादी को लेकर देरी करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लग रहा है मुझे। और देख लेते हैं, ये काफी उदास से मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन अब कुछ भी हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे इनको। सी मैं कह रही थी यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं।
कुछ तो इनकी लाइफ में जरूर ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा रिलेशनशिप, शादी वगैरह पर कुछ, ठीक है ना। बट इमोशनल बहुत होंगे और काफी कुछ इन्होंने लाइफ में अचीव भी किया होगा। ट्रॉफीज इनको मिली होंगी इनके काम के लिए, जो भी काम ये करते हो। बिजनेस करते होंगे, जॉब का तो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, कोई बिजनेस होगा इनका। व्हाइट कलर इनको बहुत अच्छा लगेगा। 4 ऑफ wands, 8 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। यस, शादी को लेकर थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इनके साथ ही शादी होगी क्योंकि आपके ही हस्बैंड या वाइफ के कार्ड्स देख रही हूं, बट ये देर लगाएंगे शादी को लेकर, ठीक है। मुझे लग रहा है ये लव मैरिज जैसी ही एनर्जी आ रही है, वाइब्स आ रही है। सो क्या आप लोग मिल चुके हो? लेट्स सी, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि आप लोग मिल चुके हो इनसे। यस, आप लोग मिल चुके हो, आप जानते हो इनको। हो सकता है ये आपके एक्स हो या फिर हो सकता है अभी आप इनसे डील कर रहे हो। ये स्पेशल कनेक्शन है, या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। वही मुझे दिखाई दे रहा है। इनको इश्यूज होंगे कमिटमेंट को लेकर, लग ही रहा था मुझे। आप लोग मिल चुके हो, ऐसा नहीं। अगर आप लोग नहीं मिले हो अभी तक तो ये वाला पाइल आप सिलेक्ट ही ना करो, आप दूसरा देख लेना, क्योंकि ये तो आप लोग मिल चुके हो, मुझे दिख रहा है। और हो सकता है इनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। एक कार्ड और मैं, यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस यस यस। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा हो। मुझे लग रहा है कि ये मैरिड हैं और हो सकता है किसी के साथ में अभी हैं। डिवोर्स वगैरह का अगर केस चल रहा है तो वो लटका हुआ है, ठीक है। अभी कोई फैसला सुनाया नहीं गया और आप वेट कर रहे हैं कि कब फैसला सुनाया जाए, तब भाई आगे बात बढ़े, ठीक है ना। ये लग रहा है मुझे। और देख लेते हैं। सक्सेस, ओके। कॉम्प्रोमाइज, ओके। द क्रिएटर, किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज इनको करना है। इन्होंने वैसे कर भी रखे हैं अपनी लाइफ में काफी सारे कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इस कनेक्शन के लिए भी इनको कॉम्प्रोमाइज करना है, किसी को छोड़ना है, तब इनको सक्सेस मिलेगी और इनको ये चीज पता है। और शायद इसी वजह से ये कनेक्शन आपका अटका हुआ है। आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके साथ में शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि हालात तो कुछ और ही हैं। बट आप ही के हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आपसे शादी होगी। लेकिन हाँ, ये टाइम लगेगा। ऑर्डिनरीनेस, और यहाँ पर भी फूल का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने आपसे कह दिया हो कि जैसे ऊपर वाला चाहेगा वैसा होगा और इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये थोड़े उस एनर्जी में रहते हैं। यस, इनको चिंता है सोसाइटी में नाम कैसा इनका होगा अगर ये एक रिश्ता खत्म करके आपकी तरफ आते हैं, तो क्या होगा, क्या लोग इनके बारे में बोलेंगे, ठीक है। इनको इन सारी बातों की बहुत चिंता है। एनवी, 4th चक्रा, डोर टू वैल्यू, 3rd चक्रा, 4th चक्रा एंड 3rd चक्रा। ओके गाइस, सो देखो अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप इनको जानते हो और इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेहतर होगा इनके हर्ट चक्रा पर आप काम कर लें, क्योंकि हर्ट चक्रा एंड 3rd आई चक्रा पर, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इनको दिखाई नहीं दे रही। ये थोड़ा सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और अपने करियर के बारे में, पैसे के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और इसलिए ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपना 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करें और इनकी भी चक्रास पर काम करें। अगर आप एक रेकी हीलर हो तो बड़े आराम से ये काम कर लोगे, अगर नहीं हो तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे इन पर हीलिंग करनी है, ठीक है। इनको सामने अपने विजुअलाइज करोगे और अपने हर्ट चक्रा पर काम करते हुए, उसको हील करते हुए, क्लींस करते हुए ऐसे विजुअलाइज करोगे कि आपके हर्ट चक्रा से एनर्जी निकलकर इनके हर्ट चक्रा तक जा रही है, ठीक है, और 3rd आई चक्रा तक जा रही है। और इनको क्लैरिटी मिल रही है कि इनको आगे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। कुछ चीजों का पर्दा पड़ा हुआ है
जिसका हटना जरूरी है। ठीक है, मैं कहूंगी कि एक कार्मिक साइकिल है जिसका एंड होना जरूरी है। जिनके भी साथ में ये हैं उनके साथ में, और जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक ये आपके साथ में नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए देरी के कार्ड आ रहे थे कि शादी है बट देरी से है, और आपको सिखाया जा रहा है कि आपको धैर्य कैसे रखना है इस कनेक्शन में। ऑलराइट, कभी आपने अगर धैर्य नहीं रखा है तो ये कनेक्शन आपको सिखा देगा, इसलिए ये कनेक्शन आपको मिला है। ठीक है ना। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज होना बंद कर दे, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ये कनेक्शन आप जीतेंगे तो हैं ही, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए ही कार्ड्स हैं, लेकिन देरी बहुत लग जाएगी और इस दौरान बड़ी तकलीफें आपको होंगी। हो सकता है आपके लिए कई सारे रिश्ते आए, उनके साथ में आपका रिश्ता जुड़े भी फिर कैंसिल हो जाए, क्योंकि इनके साथ में आपकी शादी होनी है ना। तो किसी और के साथ में शादी होगी भी तो फिर आप समझ जाओ क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन अपने अंदर से निकाल दो, मैनिफेस्ट करो तो प्रॉपर तरीके से करो, इनर वर्क करो तो प्रॉपर तरीके से करो, ताकि जल्दी काम हो, ज्यादा देर ना लगे, क्योंकि यहाँ पर देरी मुझे दिख रही है। काउंसलिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फैमिली, यस। तो हो सकता है ये कोई काउंसलर हो, मेडिकल फील्ड में हो, ऐसा हो सकता है, या फिर लॉयर हो। फैमिली इनके लिए बहुत मायने रखती है, काफी क्रिएटिव भी हैं, पेंटिंग वगैरह करने का इनको शौक हो सकता है, कविताएं लिखने का शौक हो सकता है, नेचर से बड़ा प्यार है। ठीक है। एंड अगर इनके बच्चे हैं और इनकी फैमिली है तो उसकी वजह से यस, उनको बहुत एक्चुअली प्यार करते हैं ये, उसकी वजह से इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। सपोर्ट, ओके, कुकिंग भी अच्छी करते होंगे, और हो सकता है आपने इनके लिए रीडिंग भी कई जगहों से करा ली हो। किसी ने कहा होगा नहीं होगा, किसी ने कहा होगा हाँ इन्हीं से आपकी शादी होगी, इस तरीके की बातें कही हो, और उसके बाद भी आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या होने वाला है इन फ्यूचर, कुछ होगा भी या फिर नहीं होगा। शादी होगी इनके साथ लेकिन देरी हो सकती है। ठीक है ना। यस, इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। MQWRLJVKYFX, ओके, ये इनिशियल्स हैं। एंड गाइस ये भी कंफर्म कर दूं कि अगर आपको लगता हो कि कनेक्शन कौन सा है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। ठीक है। हो सकता है आपको लगता हो कार्मिक है, सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम है ये आपके। ठीक है। अभी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका यस एंड नो में मैं जवाब दूंगी आपको। सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अपने एंजल से, एंड देन लेट्स सी क्या आता है, यस और नो। यस, आपके सवाल का जवाब है यस। ठीक है। तो हो सकता है आपका सवाल ये हो कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इनके लिए, क्या वो रंग लाएगी, क्या आपको सक्सेस मिलेगा? तो यस, आपको मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता ना करें, लेकिन हाँ जो बातें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दें। ठीक है ना। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है और जानना चाहते हैं कि किसके साथ में आपकी शादी होगी, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। हाई प्रेस्टेस, तो कोई हीलर या रीडर हो सकते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या फिर इनको ये चीजें पसंद होंगी, इनमें इंटरेस्ट होगा। काफी चुपचाप रहने वाले होंगे, काफी सिंपल से आपको दिखेंगे, लेकिन बहुत ज्ञानी होंगे, काफी सारी चीजों का ज्ञान होगा। वाटर साइन हो सकते हैं, और इनको मेडिटेशन करना काफी अच्छा लगता होगा, योगा करना काफी अच्छा लगता होगा, स्पिरिचुअल होंगे काफी। और देख लेते हैं, यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। तो हो सकता है लॉयर हो, जज हो, या फिर कोई भी ऐसा काम करना जिसमें जहां पर ये लोगों को सलाह देते हो कि उनके जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है, कुछ इस तरीके की चीजें ये करते होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनको म्यूजिक बहुत पसंद होगा, हो सकता है म्यूजिशियन हो। ठीक है।
द हर्मिट, लाइफ में भाई बहुत स्ट्रगल किया होगा इन्होंने और बहुत कुछ भाई सहा होगा, एंड उसके बाद भी काफी स्ट्रांग होंगे ये। हमेशा डार्कनेस में लाइट कैसे देखें, किस तरीके से आगे बढ़ें और किस तरीके से विक्ट्री ये हासिल करें, इसका तजुर्बा होगा। और हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो, मुझे ये लग रहा है। जब ये आपको मिलेंगे तो शायद इनका ज्यादा मन भी ना हो शादी वादी करने का, ठीक है, और आपको काफी टाइम लग जाए इनको मनाने में, मुझे ये लग रहा है। यस, ऐसी जगह बहुत ही पसंद होंगी इनको जहां पर बर्फ हो, ठीक है, हिल स्टेशन जैसी जगह इनको काफी अच्छी लगेंगी। पी से इनका नेम शुरू हो सकता है, BJPS, ठीक है ना। हैंगमैन, तो इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा गाइस रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर। सो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैंने कहा ना कि आपको काफी टाइम लग जाएगा इनको मनाने में, तो शायद ये अपने पास्ट को लेकर अटके रहेंगे और इनको कन्विंस करने में या इनको हील करने में काफी टाइम लगेगा। और आपकी शादी होगी पर थोड़ी देरी से होगी इनसे मिलने के बाद में, ठीक है ना। यस, मैजिशियन, एक मैजिशियन की एनर्जी में हमेशा रहेंगे, जो भी चाहेंगे अचीव करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये किसी छोटे से कस्बे से, गांव से बिलोंग करते हों या इनके ग्रैंड पेरेंट्स हों वहां से, बट ये काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे जो कि मैं देख पा रही हूं, ठीक है। काफी पॉपुलर होंगे, लोग बड़ा प्यार करेंगे इनको और लोगों की चाह रहेगी इनके आसपास रहना, इनके साथ रहना। बातें बड़ी अच्छी करेंगे और लोगों को बड़ा इम्प्रेस करने मतलब इम्प्रेस करने में बड़े ही इनको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से लोगों को इम्प्रेस किया जाए अपनी बातों से, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं। रेड कलर इनका फेवरेट होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों की हेल्प करना, अनकंडीशनल लव करना, ये इनको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर इन्होंने आपसे दोस्ती कर ली, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप से ही ये शुरू होगा रिश्ता। अगर इन्होंने दोस्ती कर ली तो ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे गाइस, बहुत लॉयल हैं और हमेशा आपको देंगे ही, आपसे लेंगे कुछ नहीं, ऐसा नेचर है। और देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज कभी कभी बच्चों जैसा भी बिहेव ये करेंगे, जितने मेच्योर होंगे उतने ही बच्चों जैसे भी होंगे, यानी कि ये इनको मूड स्विंग्स होंगे, कभी तो बचकानी हरकतें, कभी बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाना। मेहनती बहुत होंगे, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। एंड फिर से मैं कहूंगी कि बातें करना इनको बड़ा अच्छा लगेगा और बातें बड़ी प्यारी करेंगे भी, किसी को हर्ट करने वाली नहीं करेंगे। हमेशा ऐसी ही बातें करेंगे जिससे लोग मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, उनका भला हो और भी लोगों का भला हो। घूमना फिरना इनको काफी पसंद होगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। द टॉवर, काफी सारे भाई ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे इनकी लाइफ में, बहुत कुछ सहा होगा। मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा है कार्ड देखकर, क्योंकि जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ऐसी है कि इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि कुछ भी पाने के लिए मेहनत करेंगे और वो चीज इनको मिलेगी भी। फिर पता चला कि कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इनकी खुशियां छीन ली, ठीक है। जैसे अगर ये कहीं जॉब करते होंगे तो अपने दिमाग से अपने आइडियाज रखकर कोई इन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया और पता चला कोई और आया, उस पर अपना ठप्पा लगाया, अपना नाम लगाया और वो ले गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीजें इनके साथ होंगी, होती रहेंगी लाइफ में। हालांकि होंगी इसलिए ताकि इनकी ग्रोथ हो, लेकिन वही चीजें ये बहुत बुरा लगता है ना। वो मैं फील कर पा रही हूँ। बड़ी ऐसी बात मैंने बोली है जो शायद बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो। मतलब अगर आपको बहुत इनके बारे में अच्छे से पता होगा, अगर ये आपसे बात करते होंगे, करेंगे, तो ये शायद आपको ये बात बताएं। ये बड़ी अंदर की बात थी एक्चुअली।
तो जब ये आपसे खुल जाएंगे तब ये आपसे बात कहेंगे, और अगर आप इनको पहले से जानते हो तो आपको पता होगा। कॉम्प्रोमाइज, कंपैरिजन, मैंने कॉम्प्रोमाइज कहा तो आई थिंक हो सकता है इन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया हो अपनी लाइफ में। मोरालिटी, प्रोजेक्शन, इंटेंसिटी, गाइडेंस। यस, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये खुद एक गाइड होंगे और इनको खुद भी गाइडेंस चाहिए होगा। लाइफ में हर कदम पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कुछ ना कुछ इनको सीखने को ही मिलेगा। आई फील कि एक ऐसी सोल है जो कि इस दुनिया में आई है सिर्फ कुछ लोगों का कुछ भला करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ तो बड़ी टफ रहेगी लेकिन ये दूसरों की लाइफ को बड़ा आसान बना देंगे। कुछ ऐसा इनका लाइफ पर्पस होगा, इनका कोई काम ऐसा होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, जैसे कि मैं कॉम्प्रोमाइज बोल रही थी कंपैरिजन के कार्ड को, वही मैं कहना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि ये मेहनत करेंगे, फल कोई और लेकर जाएगा इनकी मेहनत का, और फिर इनको काफी दिनों तक ये दर्द रहेगा कि ये इनके साथ में क्या हुआ, और ये लोगों से खुद को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। खुद को कंपेयर करेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और फिर उस दर्द से बाहर आएंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है, मेरी अपनी लाइफ है, दूसरों की अपनी लाइफ है, मुझे खुद को उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरीके से इनको लेसन मिलेंगे लाइफ में, ये आपसे शेयर भी करेंगे, मुझे ये लग रहा है। ऑलराइट, धोखे बहुत मिलेंगे इनको अपने जीवन में, और जो भी धोखा मिलेगा उससे एक लेसन इनको मिलेगा। इनके साथ में ये होगा, बहुत ही तेज दिमाग होंगे, टैलेंटेड होंगे, दूसरों को गाइड करेंगे, खुद भी इन्हें गाइडेंस मिलेगा एंजल से, ईश्वर की कृपा होगी इन पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड है, तो फॉर श्योर ये कोई हीलर होंगे, या फिर हो सकता है कार्ड रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ भी हो। ये भाई ट्रस्ट, रिसोर्स, इनको ना एक तरीके से मैं बताऊं, ये कोई स्टार सीड हो सकते हैं। यहाँ पर स्टार का कार्ड नहीं है लेकिन मुझे स्टार सीड्स की जैसी ही वाइब्स आ रही हैं। इनको सिखाया जाएगा कि ईश्वर पर कैसे भरोसा करना है या मदर यूनिवर्स पर कैसे भरोसा करना है, और ये काफी प्रैक्टिकल होंगे, इन चीजों पर इनका बिलीव नहीं होगा, लेकिन जैसे हालात बनेंगे ना वैसे धीरे धीरे करके ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने लग जाएंगे, और फिर ये दूसरों को गाइड करेंगे। जो जो इनकी लाइफ में हुआ वो दूसरों की लाइफ में ना हो, ठीक है। ये इनका सोल पर्पस बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा। बड़ी अलग तरीके के कार्ड्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्नोकॉपिया, हीलर ऑफ द एजेस। सी, 2 बारी हीलर्स का कार्ड आ चुका है, सो ये हैं, ये कोई हीलर होंगे, ठीक है ना। पैसा बहुत होगा, एंड हमेशा ही ये लोगों के साथ में जस्टिस करेंगे, जो कि मैं देख पा रही हूँ। अगर बात कुछ ऐसी आ जाए ना, जैसे जो भी ये काम करते हो, और अगर इनको किसी ने पैसे का लालच दिया कि भाई हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं, हमारा काम कर दो, तो ये बिल्कुल ना बोल देंगे, ठीक है। पैसे का कोई भी लालच नहीं होगा, दिल के बहुत अच्छे होंगे, और हमेशा लोगों के साथ में जस्टिस करेंगे। वॉकिंग अवे, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहेंगे जो कि टॉक्सिक होंगे या फिर इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनको बता देगी। इंट्यूटिव है ये। और देखते हैं क्या आता है। ट्रिकरी, जॉय, डेस्टिनी, गॉसिप। ये सारे कार्ड्स पता है क्या बताते हैं? ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनको एक लेसन दिया जाएगा इनकी लाइफ में कि परेशानियों के होते हुए आप खुश कैसे रहें, और लोगों को ये कैसे सिखाएं कि वो खुश कैसे रहें उनके जीवन में परेशानियां होते हुए, क्योंकि परेशानियां कहीं नहीं चली जाएंगी। ओके, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं और ये आपके जीवन का हिस्सा, ये कहीं नहीं चला जाएगा। लेकिन इनको एक ड्यूटी दी गई है ईश्वर की तरफ से कि आप ये समझें कि आपको खुश कैसे रहना है हर परिस्थिति में। पहले आप समझें, सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं।
और उनको सिखाएं कि मजबूत कैसे बने रहना है और मजबूत रहकर आपको पॉजिटिव रहकर कैसे मैनिफेस्ट करना है और अपने सपनों को पाना है, सच करना है। ये चीजें, ये लेसन इनको मिलेगा और फिर ये दूसरों को देंगे। एक तरीके से ये टीचर हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ये कोई टीचर ही हो, लग रहा है मुझे अभी, ठीक है ना। उपदेशक हो सकते हैं, ये हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो, काउंसलिंग, सी मैंने अभी बोला ना आपको, आर्टिस्ट, ट्रेवल, लेट गो, सी मैंने कहा था ना, इनको यही सिखाया जाएगा कि लेट गो कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, और काउंसलिंग भी करनी है लोगों की। तो सीखना ही सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। सपोर्ट, फैमिली, प्रोटेक्टेड, इनके साथ में है एंजल्स, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी भाई। ये देवदूत की तरह है, इनका दिल बहुत अच्छा होगा गाइस। इनसे शादी हुई आपकी तो समझ लो आपका जीवन सुधर गया, संवर गया। ये आपको जिंदगी के सही मायने समझा देंगे, और अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो उसको दूर, पूरी तरीके से दूर कर देंगे, भले ही वो उस दर्द को अपने में समा लें। ऐसा नेचर होगा इनका। लोगों से बात करना, लोगों को अच्छा फील करवाना, लोगों की काउंसलिंग करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। इनका पैशन होगा वो, ऐसा नहीं कि इनको करना पड़ रहा है, इनको अच्छा फील होगा, सुकून सा लगेगा, ठीक है ना। बिजनेस करते होंगे कोई, और जो भी बिजनेस करेंगे बहुत सक्सेस इनको मिलेगी, नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन पैसे के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये परेशान रहेंगे कि पैसा ही पैसा मिले। इनको नाम चाहिए होगा, इनको सुकून चाहिए होगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। क्यू है CKGXT 721NY 0ISHX, ओके, ये इनिशियल्स हैं। सो गाइज, अब आप पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, उसका मैं यस एंड नो में आपको जवाब दूंगी। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, तो आपके सवाल का जवाब है यस। ओके गाइज, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।